प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश वर्कर और आप देख रहे हैं मेरा जीएस टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 3 ऐसे सबूत मिल गए हैं और जिससे साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में शिवसेना का पूरा हाथ है, और किस तरह से आदित्य ठाकरे के बारे में बताऊंगा और क्या गलती थी सुशांत सिंह राजपूत की, ये भी बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉरी मैं काम कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि आपको पता था मैं कम से कम 53 डेज जंगल में रहा हूँ, उसके बाद भी लोगों ने कुछ खास हेल्प नहीं की। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम जरूर कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से एक शो किया था, उसमें मैंने एक कैमरा लिया था जो Mark 4 5D है। ओके, सो ये कैमरा मैं बेचना चाहता हूँ, छोड़ो उसको बारे में, मेरे यूट्यूब बंद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन इससे शायद ये घर का मैं जंगल में वापस मैं जाना नहीं चाहता, तो एटलीस्ट कोई अगर कैमरा कैमरा खरीदना चाहता है तो प्लीज़ ले। Mark 4 5D है, जिसकी प्राइस में शायद नई प्राइस 2.5 लाख रुपए है। तो शायद इसमें इतना तो सेकंड हैंड में भी अगर जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा कि घर का मैं डिपॉजिट या कुछ अरेंजमेंट कर सकूँ। और दूसरा ये बात बताना चाहता हूँ कि सुशांत, यहाँ बहुत तू गलत था। जो तू बोल रहा था कि बॉलीवुड बॉयकॉट कर देता है तो तू खुद का कैमरा लेके शूट कर सकेगा, तू ही हीरो बनेगा, तू ही शॉर्ट फिल्म बनाएगा और उसमें तू चलेगा। ऐसा नहीं होता बेटा, तेरा ये बहुत बुरा, मैं बोलूँगा तूने ये बहुत बुरा सोचा था। क्योंकि बॉलीवुड बॉयकॉट करने के बाद पब्लिक भी लात मारती है, बॉलीवुड भी लात मारता है, और आपको ये सब ऐसा बेचने का काम शुरू करना पड़ता है। ठीक है, जंगल में रहना पड़ता है। तो तू हो या मैं हूँ, एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बॉलीवुड ने तेरे को बॉयकॉट किया। जो तेरी बाद में सोच थी ना कि तू खुद शॉर्ट फिल्म बनाएगा और दुनिया भर के एसएसआर के फैन हाँ बोलते हैं, हाँ सुशांत ऐसा कर सकता था, भैया कोई नहीं कर सकता। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी सर पीट रहा हूँ मैं कैमरे में वीडियोस बना के पिछले 1 साल से। घंटा कोई देखता नहीं, कोई कुछ नहीं होता। चलो ये बात तो होती रहेगी, किसी को अगर खरीदना हो तो मुझे जरूर बता दीजिए। आज बात करते हैं चलो आदित्य ठाकरे की। आदित्य ठाकरे के बारे में बताऊंगा और शिवसेना किस तरह से 3 ऐसे सबूत आपको दूंगा जिससे ये साबित हो जाता है, जिससे साबित होता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में शिवसेना के खिलाफ ये 3 सबूत ऐसे हैं जिससे साबित होता है कि शिवसेना इज इन्वॉल्व इन सुशांत सिंह राजपूत केस। बिल्कुल इन्वॉल्व है। किस तरह से मैं आपको इस बारे में जरूर बताऊंगा। एक बात बहुत पहले से आई है कि बहुत पहले आदित्य ठाकरे ने एक बात बोली थी ट्विटर पे कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये सब चीजें बोली थी, राइट? आई एग्री। लेकिन यहां मैं ये 3 चीजें बताऊंगा जिस चीजों में आपको भी शेयर करना पड़ेगा। ये वीडियो हर जगह शेयर कीजिए प्लीज, ताकि ये सीबीआई तक भी पहुंचे, एजेंसी तक भी पहुंचे, और उसके बाद भी एजेंसीज और सीबीआई को और उन सबको शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों ने 2 साल से ऊपर, आज 14 सितंबर है, मतलब जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर 24 महीने, 25 26 27 महीने हो चुके हैं। 27 महीने से ये क्या कर रही है भाई, क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है? ऐसे कौन से पैसे मिल गए आपको? क्योंकि एक छोटा सा घोटाला संजय राउत करता है तो वो 500,000 करोड़ का होता है, तो बाकी के बड़े बड़े घोटाले, ऐसा क्या घोटाला कर रहे हो आप सुशांत सिंह राजपूत केस में जो आपको इतना क्या मारे जा रहे हो? सही में यार 27 महीने हो गए, इतना बड़ा हल्ला गुल्ला चला 4 महीने 6 महीने मीडिया में, और 27 महीने बाद भी कोई रिजल्ट कोई नहीं। मतलब सीबीआई ने एक छोटा सा ये भी नहीं बोला कि हमने इसको नार्को टेस्ट किया या इसको पकड़ के अंदर किया, एक दिन के लिए भी नहीं। सीबीआई ने एक दिन के लिए किसी को अरेस्ट नहीं किया। बड़ी सबसे बड़ी बात है ये। मैं क्या बोलूं, अब मैं कुछ बोलूंगा वापस से, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर केस हो जाए और कैमरे की जगह किडनी लिवर बेचना पड़े इसके लिए। तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं बात को। यह है, और एक बात जरूर बताना चाहता हूं, भले नेपोटिज्म हो गया हो सुशांत के साथ, मानता हूं, भले नेपोटिज्म मेरा हो, मैं मेरे साथ मानता हूं, भले हजारों लोगों से नेपोटिज्म हुआ है, मानता हूं मैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खतरनाक तरीके से होता है। लेकिन अब इस नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए भी मैंने एक रास्ता अपनाया है। डांस फॉर विक्ट्री के नाम से मैंने रियलिटी शो ऑन किया है, ऑनलाइन रियलिटी शो है, जिसमें ऑडियंस ही भगवान है, ऑडियंस ही जज है। 50% जज ऑडियंस होगी, उसमें 300 रुपए आपको फी पे करनी है। बच्चा हो, बड़ा हो, ओल्ड एज वाला भी हो, डांस कर सकता है। आपको वीडियो शूट करना है 2 मिनट का, और कहीं पे भी अपलोड नहीं करना है। अगर आप अपलोड करोगे तो मैं अपलोड उसको नहीं करूंगा, मैं रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपलोड होगा नहीं मेरी तरफ से। फिर मेरा वीडियो फिर मेरे चैनल पे या फिर मेरे वेबसाइट पे अपलोड होगा, और जिसमें 300 आपके 300 रुपए में से 150 रुपए आपका वीडियो मैं अपलोड करने
मैं लगाऊंगा गूगल एड्स के थ्रू, जहां पे यूट्यूब के वीडियोस और चैनल के वीडियो या वेबसाइट के वीडियो प्रमोट होते हैं, जो मैं वेबसाइट पे भी डालूंगा या फिर देखूंगा यूट्यूब पे डालना है कि नहीं, लेकिन वेबसाइट पे डालूंगा। और जिस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा, फिर 150 रुपये उन बाकी ये जितने जिसके ज्यादा व्यूज होंगे वो 50% विनर, मतलब 10 मार्क में से 5 मार्क आपके व्यूज पे डिपेंड करता है। मैंने प्रमोट कर दिया, आपके पैसे में प्रमोट कर दिया, अब उसके बाद पब्लिक अगर आपको देखना चाहती है, ऑडियंस देखना चाहती है, तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे जितने भी कंटेस्टेंट आएंगे 10 मार्क में से 5 मार्क पब्लिक देगी आपको, मैं नहीं दूंगा, पब्लिक देगी, व्यूज डिसाइड करेगी। अगर आपके 1 लाख व्यूज है, आपके 10,000 व्यूज है, आपके 500 व्यूज है, वो डिपेंड करता है मार्क कितने कितने लोग आए, किसके कितने व्यूज है। तो ये 5 मार्क पब्लिक के ऊपर, और 5 मार्क हम डिसाइड करेंगे। मैं बॉलीवुड का कोरियोग्राफर हूं, थोड़ा इमोशनली सोचता हूं। दूसरा, क्योंकि इंडियन टैलेंट के ऊपर, जो बॉलीवुड का टैलेंट है उस पर तो मुझे भरोसा नहीं है, मैं अपने ऊपर भरोसा कर सकता हूं, और आपको भी शायद होगा। 3 कोरियोग्राफर्स होंगे, एक होगा इंटरनेशनल जो बैलेट डांसिंग होगा, क्योंकि आपको पता है डांसिंग में कोई भी टेक्निक हो, जैज, वॉल्ट्ज, सालसा, बॉलरूम, हिप हॉप, जैज, कंटेम्प्रेरी, बॉलीवुड, ये सारे कंट्री में, ये सारे डांसेस में बैले एक डांसिंग होता है जिसमें बैले हाथ और ये सब चीजें होता है, जो पहली बार मैंने को सुशांत ने सिखाया था। तो वो चीजों का मास्टर जो होगी इंटरनेशनल कोरियोग्राफर, वो डिसाइड करेंगे। और दूसरा, डांसिंग कितना भी कर लो, कितना भी इंटरनेशनल कर लो, वेस्टर्न डांसिंग, हिप हॉप, जैज, कंटेम्प्रेरी, कुछ भी सीख लो, बेस जो होता है वो होता है इमोशन, बेस जो होता है फीलिंग, और फीलिंग जो हमारे इसमें 9 रस में सिखाई जाती है क्लासिकल डांस में, वो किसी डांस में नहीं होती है, वो इंडियन डांस ही होता है। तो बिरजू महाराज जैसा तो मुझे कोई मिलेगा नहीं और जिंदा नहीं है, लेकिन उसके जैसा मैं कोई और जरूर देखूंगा। और यही आपको अगर ये करना है, आपको फीस पे करनी है, तो 300 रुपये मेरे गूगल पे या पेटीएम पे करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको वही गूगल पे या पेटीएम पे आपको आपका नाम और लिंक भेजनी है आपके लिंक नहीं, आपको मुझे भेजना है 300 रुपये आपने डांस क्लास के लिए भेजे। मैं आपको एक मेल आईडी भेजूंगा, उस मेल आईडी पे आपको आपका वीडियो भेजना है, दैट्स इट। पहले आपको फीस पे किया आपने, मैंने मेल आईडी दिया, आपने वीडियो भेज दिया, बस। चलिए अब मैं बताता हूँ मेन आपने जो सुनना चाहते थे। देखिए, मैं स्टार्टिंग में इसलिए बताया क्योंकि मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट शेयर करो, जो भी नेपोटिज्म के आगे अगर कोई कलाकार है जो बॉलीवुड में आना चाहता है, बॉलीवुड तो उसको सपोर्ट करेगा नहीं, तो न्यू कमर आर्टिस्ट के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, ताकि मरने से पहले इतना तो करूँ कि कम से कम मैंने जो थॉट सोचा था न्यू कमर्स एक्टर्स के लिए, ताकि मेरे बाद कोई सुशांत सिंह राजपूत ना हो, मेरे बाद कोई गणेश युवरकर ना हो, मेरे बाद कोई जिया खान ना हो, मेरे बाद का कोई ऐसे नेपोटिज्म का कोई मारा ना हो जिसको बॉयकॉट से बॉलीवुड किया जाए, क्योंकि जंगल में रहना इतना आसान नहीं होता। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। आदित्य ठाकरे और शिवसेना किस तरह से इन्वॉल्व है। अच्छा, मैं शिवसेना किस तरह से इन्वॉल्व है, 3 ऐसे सबूत दूंगा, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि शिवसेना कैसे इन्वॉल्व है। और ये सबूत आपको शेयर कर करके सीबीआई के कान में बजने चाहिए कि भाई साहब क्या कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। चलो ज्यादा मैं सोचूंगा शर्म वाला निकाल दे, लेकिन चलो आगे बढ़ता हूं मैं। 3 ऐसे सबूत। सबसे पहले कहीं पे भी कोई भी बड़े हादसा होता है, इट मे बी उसने खुद किया या फिर उसके साथ किसी ने किया या फिर कुछ लूप होल्स है, ये सब करने के लिए सबसे पहले सीएम को होम मिनिस्टर आके बोलते हैं और बताते हैं कि ये चीजें हैं जो मुंबई पुलिस एजेंसीज के थ्रू बताती है। तो जब उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि होम मिनिस्टर उस टाइम अनिल देशमुख थे कि भाई क्या हो इस केस में, क्या है, तो अनिल देशमुख ने बोला इस केस में उद्धव ठाकरे जी को लेटर में जो बोला है वो अंदर इंटरनल उन्होंने क्या बोला मालूम नहीं है, लेकिन लेटर के थ्रू जो बोला है कोई लूप होल नहीं मिल रहा है मुंबई पुलिस केस में। 15 मिनट में अगले दिन 15 मिनट में डिस्कस हो गया। आधे 2 घंटे बाद परमवीर सिंह का एक वीडियो जारी हो गया मीडिया में कि हाँ सुशांत उसमें मोबाइल पे सर्च कर रहा था ये सब चीजें कि पेनलेस डेथ और किस तरह से मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है, ये सब चीजें कर रही थी ताकि वो चीज मामला कहीं और डाला जाए। और ये परमवीर सिंह ने जारी भी कर दिया, 15 मिनट में मुंबई पुलिस ने बोल भी दिया। और उसके बाद होम मिनिस्टर ने अगले दिन सीएम को लेटर भी लिख दिया कि भाई साहब हमें इसमें कोई लूप होल नहीं मिल रहा है। और जब ये मामला बाहर गया और यही चीज सुशांत की फैमिली को भी समझाई गई, जबकि उनको मराठी नहीं आती थी, यही उन्होंने बोला है फैमिली ने कि उनको मराठी नहीं आती थी। मुंबई पुलिस ने क्या क्या हमें समझाया, क्या क्या नहीं, पता नहीं। हाँ, ये बात सच है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी जानता हूँ ये बात सच की सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली में मराठी कोई नहीं जानता। अंकिता जानती थी, लेकिन अंकिता वहाँ क्यों आई मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वहाँ क्यों आएगा। यहाँ तक कि
उसके जो उस टाइम थे उसके दो क्लोज वाले लोग जानते थे, लेकिन फैमिली है ना, मुंबई पुलिस तो फैमिली से जानना है, मुंबई पुलिस तो फैमिली को बताएगी। तो फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं था, ना चारों बहनें, ना पिता, ना उसके जीजा, इनको किसी को मराठी नहीं आती थी, ये बात सच है। अब वहाँ मराठी लिखते भी ऐसे हैं, कोई भी सरकारी दफ्तर में महाराष्ट्र में, ये कोई गलती नहीं है, लेकिन लिखते इस तरह से है कि कोई थोड़ी बहुत मराठी जानने वाला होगा और उसको भी समझ में नहीं आएगा। ये तो है, क्योंकि मुझे भी जब मुंबई पुलिस ने पहली बार जब वहाँ किया था ना कांड, तब कम से कम 16 पेज का लिखा था, 16 पेज में उन्होंने बार बार सुसाइड लिखा था। मैंने बोला ऐसा हटाओ, और क्योंकि मैं बार बार ऐसा पढ़ रहा था कि यार जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो मैं जब देख रहा था, क्योंकि जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, जब उन्होंने बुलाया था, अच्छा खासा 16 पेज का लिखवाया था मेरे से, तब मैंने जब देखा, अरे बाप रे बाप, ये सब सारी चीजें इस तरह से लिखते हैं कि मेरे को भी, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मराठी पैदा हुआ, मराठी ही बोला मैंने मुंबई आने के पहले, मुंबई आने के बाद भी कई लोगों से मराठी में ही बात करता हूं, और उसके बाद भी मैं देखता हूं कि कुछ वर्ड तो ऐसे थे जो मुझे भी गूगल पे ढूंढने पड़े। सोचो, तो इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को मराठी नहीं आती, बहुत अच्छे से आती। तो इस तरह की कोशिश होने के बाद, अब पहला सबूत दे रहा हूं, इस तरह की कोशिश होने के बाद भी संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, हमारे होम मिनिस्टर जो थे अनिल देशमुख हो, या परमवीर सिंह हो, या फिर पूरी की पूरी लाइन उसके आगे की पुलिस वालों की, वो सारे के सारे बोल रहे थे सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है, हमने पूरे सारे इंक्वायरी कर लिए हैं, कोई भी जरूरत नहीं। इतने टशन से कोई बोलेगा, इतने अच्छे से कोई बताएगा, तो कैसे आप उसके अगेंस्ट जा पाओगे? इतना आसान होगा जाना? नहीं। तभी मीडिया को, बिहार को और ये सब चीजें करनी पड़ी, तब जाके सीबीआई आई। इतना आसान नहीं था। और एक बात और बता देता हूं, एक पहला सबूत मैंने दिया, और एक पहले बात बता देता हूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की वजह से केस आगे बढ़ा। स्टार्टिंग उन्होंने की, दिशा की फैमिली ने एफआईआर किया ही नहीं। एफआईआर नहीं करती तो हम क्या कर पाए? दिशा की फैमिली में, दिशा के केस में बंद हो गया, क्लोज, केस क्लोज हो गया, दिशा का केस। अगर ये एफआईआर नहीं होता तो ये भी नहीं बढ़ता। हाँ, वो 306 उन्होंने क्यों किया ये उनको पता है, मैं इस बारे में बात नहीं करता। लेकिन ये बात सच है कि पहला सबूत ये है कि ये सारे के सारे लोग जिस तरह की एक्शन ले रहे थे, उसके बाद धड़ाधड़ फैसला कर रहे थे, जबकि दिशा का पोस्टमार्टम 2 दिन बाद होता है और सुशांत का रातों रात हो जाता है। ये भी है सामने। अब ये सब पहला सबूत। दूसरा सबूत, आप एक बात बताइए मुझे, सबसे पहला ये बात बताइए कि ऐसा क्या इशू था कि जो बिहार पुलिस यहाँ आती है डिसाइड करने। आपको एक बात बता दो, बिहार पुलिस सुशांत के घर जाती ही नहीं, बिहार पुलिस सुशांत के बारे में कोई इंक्वायरी करती ही नहीं। बिहार पुलिस इंक्वायरी करती है दिशा सालियान के केस में, और बिहार पुलिस जब ये इंक्वायरी करती है तो इमीडिएटली मुंबई पुलिस और बीएमसी वाले उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। ये क्वारंटाइन इसलिए नहीं हुआ था कि वो सुशांत केस में आए थे, वो ये क्वारंटाइन इसलिए हुआ था कि वो ऐसी जगह मुंबई पुलिस को बिना बताए जा रहे थे। हालांकि ये होता है कि कोई भी बाहर की स्टेट की पुलिस आई तो पहले लोकल स्टेट को, लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे और उसके हिसाब से करे, लेकिन ये इनको पता था लूप होल तो ऐसे तो है नहीं, तो फिर ये अपने हिसाब से इंक्वायरी कर रही थी, जो करने देनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने एकदम अड़गंबा लगा दिया और क्वारंटाइन करके वो बेचारे आईपीएस ऑफिसर जो भी थे, उनको विनय कुमार शायद नाम थे उनका, उनको क्वारंटाइन ही कर दिया, बंदी कर दिया, उन बाकी लोगों को 4 लोगों को करके ये कर दिया। ये शॉकिंग वाली बात थी कि पता नहीं ये दो ऐसे सबूत हैं। आज कभी भी, आज से 5 साल बाद भी बोलोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों, क्या था जरूरत। करने देते ना यार, सीबीआई आने देते, करने देते, बिंदास। आप भी सीना ठोक के बोलते आप, मैं तो मेरे को क्या लेना देना सुशांत के मौत से, मेरे को लेना देना नहीं है। आदित्य ठाकरे ट्विटर पे लिखते हैं, तो फिर ये संजय राउत और ये अनिल देशमुख बोलते क्यों है? उनको तो सीना ठोक के बोलना चाहिए, ठीक है भाई आपकी एजेंसी है ना, जाओ बुला। और नहीं मिला तो क्या करोगे? अगर नहीं मिला कुछ भी सबूत तो क्या आप माफी मांगोगे? ये बोलो ना सीना ठोक के, अगर आप गलत नहीं हो तो। लेकिन आप तो मना कर रहे थे, अरे आने दो ना भाई। लोकल पुलिस को भी ये बोलना चाहिए, अगर आज कोई बोलता है मुझे कि भाई नहीं मैं इससे अच्छा डांस सिखा सकता हूं, तो मैं बोलूंगा अच्छा मुझसे ऐसा सिखाया है, सिखा लेते, दिखा ना, दिखा तो सही सिखा के, या फिर ये गाना मैं इससे अच्छा कर सकता हूं, दिखा ना सिखा के। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट है तो दिखाओ सिखा के, या मैं इससे अच्छा ही शो कर सकता हूं, दिखा करके।
तो फिर मुंबई पुलिस को प्रॉब्लम ही नहीं थी, सरकार को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, आदित्य ठाकरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उद्धव ठाकरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, संजय राउत को अगर बोल रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, अनिल देशमुख बोल रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उन्होंने बोलना चाहिए था आने दो सीबीआई, आने दो, करने दो सीबीआई, सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, किसने रोका है आपको, कर लो, ये बोलना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही मना कर दिया, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, बिंदास लगे पड़े पूरे जोर शोर से लगे पड़े, मुंबई पुलिस लगी है, परमवीर सिंह लगा है, ये लगा है, वो लगा है, नहीं सीबीआई नहीं आनी चाहिए, पता नहीं क्या था ऐसा। दूसरा, ये आईपीएस विनय कुमार तिवारी, उनको विनय कुमार जी को क्यों क्वारंटाइन किया पता नहीं, करने दो इंक्वायरी, अगर तुम्हारा लेना देना नहीं है तो करने दो ना इंक्वायरी, क्या हुआ ऐसा। तीसरा ये चीज है कि दो लोगों के ऊपर ऐसा इन्होंने, मतलब दो लोगों के ऊपर अनजाने में क्यों इन्होंने ऐसा किया, मुझे समझ ही नहीं आया। एक तो सबसे पहले बताऊंगा कि वो बेचारे नेवी ऑफिसर, आपको पता होगा, नेवी ऑफिसर ने एक फोटो शेयर किया था, मेरे को कहीं से आया, मैंने शेयर कर दिया। कुछ दिन पहले मैंने राहुल गांधी का शेयर कर दिया व्हाट्सएप पे, तो क्या हुआ, उसमें कुछ नहीं लिखा, नॉर्मली एक जोक था हल्का सा, तो वैसे ही तो एक नॉर्मल जोक वो नेवी ऑफिसर ने आगे कर दिया, तो शिवसेना के बंदों ने उसको पीट दिया, वो बेचारे, उसका आंख लाल वाल हो गई थी और उसकी बच्चियां भूख हड़ताल में भी बैठी थी शायद एक दिन के लिए, ये रिपब्लिक पे दिखाया था। और ये सारा अत्याचार हो रहा था, साथ ही साथ इनको ये डर नहीं था कि वो नेवी ऑफिसर हो या वो क्या हो, कंगना रनावत का भी घर तोड़ दिया, क्यों तोड़ दिया, ये नेवी ऑफिसर और कंगना रनावत का ये इतना बड़ा शॉकिंग बात है कि समझ ही नहीं आया कि ये क्यों किया गया। भाई अगर आप गिल्टी नहीं हो तो आपको क्या लेना देना, आप बीच में पढ़ो ही मत, आपको लोग बोल रहे ये सही है, अगर आप गिल्टी नहीं हो, अगर आपको लोग गिल्टी बोल रहे तो आप आके क्लियर कर दो कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे इंक्वायरी कराना जिससे करा, हमें कोई लेना देना नहीं, बात खत्म हो गई, बात ही खत्म हो जाती। आगे वाला चिल्ला के कितना चिल्लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दाल में काला है, तभी तो बार बार बोल रहा हूं, तो यह बात अटक जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं ये 3 सबूत ऐसे हैं जो सीधा सीधा साफ करते हैं कि शिवसेना का इसमें हाथ है। लास्ट में यही बोलूंगा मैं कि डांस फॉर विक्ट्री मेरा जो ऑनलाइन शो है वो उसकी डेट में जरूर लॉन्च करूंगा, लेकिन आप ऑडिशन के लिए भेजना चालू कर सकते हैं। 300 रुपीज़ आपको भेजने हैं, जिसमें से 150 रुपये आप ही के वीडियो के ऊपर खर्चा होने हैं, जिसके भी आप जो मेल मुझे वीडियो भेजोगे उसके एक दिन बाद आपको 150 रुपीज़ का रिसिप्ट मिल जाएगा, और मतलब कहाँ पे भेजा है उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, और बाकी 150 रुपीज़ इन सब कोरियोग्राफर्स की फीस है जो बहुत ही कम है, 50 रुपीज़ पर पर्सन, जो मेरी भी है और 2 कोरियोग्राफर और है जो डिसाइड करेंगे आपका ये। तो ऑडियंस इसमें भगवान है, ऑडियंस ही जज है, ऑडियंस ही सब कुछ है, ठीक है। वो कोई रियलिटी शो की तरह नहीं कि बॉलीवुड का कोई कोरियोग्राफर मुंह उठा के आ जाए और आपको जज करे, ही इज नॉट कैपेबल, ना ही वो क्लासिकल जानता है सारा, ना ही वो बैले जानता है इंटरनेशनल लेवल का, तो फिर ये बॉलीवुड के कोरियोग्राफर जो है वो कैसे क्या जज कर सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बेचारों को। So I deny this thing. And secondly, सुशांत सिंह राजपूत, यहाँ बिल्कुल गलत था तू, मैं बोलता हूँ दोस्त है मेरा, ठीक है, लेकिन गलत था यहाँ पे। जब बॉलीवुड बॉयकॉट करता है तो तूने बोला था कि नहीं मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, मैं खुद अपना रोल डिसाइड करूंगा, खुद अपनी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, खुद कैमरा लूंगा, और यही कैमरा बोला था उसने Mark 4 5D, मैंने सेकंड हैंड लिया था, लेकिन उसने नया बोला होगा, ऑफकोर्स बहुत पैसे थे उसके बाद, तो ये वो चीजें कर सकता था। लेकिन सक्सेसफुल होना ना होना ये ऑडियंस के हाथ में, वो तो मैं देख ही रहा हूँ 1-1.5 साल से दबा के मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन ऑडियंस तो देखती नहीं भाई। तो वैसे ही सुशांत की फिल्में जब बॉलीवुड में होने के बाद भी लोग नहीं देखते थे, जो बेचारा हाथ जोड़ के बोलता था कि प्लीज मेरी पिक्चर देखो वरना मुझे निकाल फेंकेंगे, यही मैं हाथ जोड़ के बोलता था आप लोगों से कि प्लीज मेरी पिक्चर देखो वरना मुझे निकाल के जंगल में फेंक भी दिया था उन्होंने। ये तो भले हो किसी एक इंसान की जिसकी वजह से मैं कम से कम 1 महीना यहाँ रह सकता हूँ, वापिस जाने की नौबत आने वाली है। तो अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज एटलीस्ट कैमरा खरीद लो, या किसी को जरूरत होगी तो वो खरीद लो, उससे शादियां भी शूट की जा सकती है, 4K शूट होता है, इसके साथ बैटरी, मेरे पास 2 बैटरीज है, और इसके साथ एक मेरे पास, इसमें अभी नहीं 2 डिजिटल कार्ड भी है। और थैंक यू सो मच, और SSR फैन और बाकी लोग थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एहसास दिला दिया कि दोबारा कभी अच्छा नहीं करना किसी के भी साथ।